નમસ્કાર મિત્રો, દ્રપણ એકેડેમીની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે કે જ્યાં તમને મળે છે શૈક્ષણિક વિડીયો તેમજ સરકારી ભરતીને લગતી તમામ માહિતીની અપડેટ. તો આજના આ વિડીયોમાં ખાસ આજનું ધોરણ 9નું હિન્દી વિષયનું પ્રશ્નપત્ર હતું તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન હું તમારા સુધી શેર કરી રહ્યો છું. તો આ વિડીયોને સૌથી પહેલા લાઈક કરી દો. ચેનલ પર જો આપ હજુ નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકન દબાવી દો અને આપના મિત્રો સુધી આ વિડીયોને શેર કરી દો, જેથી કરીને આવા અગત્યના પ્રશ્નપત્રો આપ સૌ સુધી જલ્દી પહોંચે અને આવા વિડીયો બનાવવાની અમને પણ ઈચ્છા થાય. તો આજનો જે હિન્દી પ્રશ્નપત્ર હતું એ કુલ ગુણ 50નો હતો અને 2 કલાકનો હતું ધોરણ 9 માટે. ડાયરેક્ટ આપણે વિભાગ એ ઉપર જ આવી જઈએ. આગળની સૂચનાઓ આપને ખબર જ છે. એમાં પહેલો ગદ્ય વિભાગ છે. सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. એમાં પહેલો પ્રશ્ન હતો रानी के साइज का नाम खाली जगह था, तो खाली जगह में આવશે છુટ્ટન. બીજો પ્રશ્ન હતો લેખક એક ખાલી જગ્યા में ठहरे थे, तो એમાં ખાલી જગ્યા में આવશે હોટલ. એના પછીનો પ્રશ્ન છે सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधानों की पूर्ति कीजिए. 2 गुणનો प्रश्न છે. ત્રીજો પ્રશ્ન તો बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई, क्योंकि એમાં જવાબ આવે છે અ कोई अवांछित घटना घटी थी. चौथा प्रश्न है अपनी पीठ पर से महारानी के गिरने पर रानी ऐसे निश्चल खड़ी हो गई जैसे एमा जवाब आवे छे क वह पश्चाताप की प्रतिमा हो. त्यार पछीनो प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए. 2 प्रश्नों से 2 गुण है. मूर्ख युवक ने पंडितों की बात क्यों मान ली, तो इसका उत्तर आएगा मूर्ख युवक ने पंडितों की बात मान ली क्योंकि उन्होंने उसे सुंदर राजकुमारी से विवाह का लालच दिया था. छठा प्रश्न गोवर्धन दास को नगर का नाम किसने बताया था, इसका उत्तर है गोवर्धन दास को नगर का नाम हलवाई ने बताया था. 7वां प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए. ये 2 गुण के प्रश्न है. 7 और 8 मदन अपने गांव का नाम बताने में संकोच क्यों अनुभव कर रहा था, इसका उत्तर है मदन के गांव का नाम डोटियाल गांव था. अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे उसका नाम बताने में संकोच हो रहा था. 8वां प्रश्न है भारतीय गुरु शिष्य परंपरा जाति धर्म से ऊपर किस प्रकार रही है, इसका उत्तर है भारतीय गुरु शिष्य परंपरा में संकुचित दृष्टिकोण कभी नहीं रहा. यही कारण है कि हमारे देश में कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू शिष्य है और हिंदू पहलवानों के मुसलमान शिष्य है. यहाँ व्यक्ति के गुण, साधना और प्रतिभा को परखा जाता है, उसके जाति संप्रदाय आचार विचार और धर्म की नहीं. पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे. आज भी भरत मियाँ, रंजित मियाँ आदि हिंदू मुसलमान गुरुओं के शिष्य है. इस प्रकार भारतीय गुरु शिष्य परंपरा जाति धर्म के ऊपर रही है. अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए. इसमें 9वां प्रश्न लेखक ऐसा क्यों नहीं मानते कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, इसका उत्तर है लेखक कहते हैं कि आज अखबारों में अधिकतर चोरी डकैती तस्करी और भ्रष्टाचार के ही समाचार होते हैं. आज किसी को किसी पर भी विश्वास नहीं रहा. ईमानदार और परिश्रमी लोग दुखी है एवं झूठे फरेबी और बेईमान लोग फल फूल रहे हैं. स्थिति सचमुच निराशाजनक है, लेकिन फिर भी अनेक घटनाएं ऐसी हो रही है जिसमें मनुष्यता के दर्शन होते हैं. लेखक स्वयं कई बार ठगा गया है और उसने धोखा खाया है, लेकिन कई बार लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी सहायता भी की है. कई बार लोगों ने उसके निराश मन को ढाढ़स और हिम्मत दी है. लोगों के ऐसे मानवतापूर्ण व्यवहारों को देखकर लेखक को लगता है कि मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई है. इसके अथवा में 4 गुण का और एक प्रश्न है. 9वां मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए. तो इसका उत्तर आएगा मोहन बीए पास एक सुशिक्षित युवक है. उसकी आकर्षक और अपनेपन से भरी वाणी परायों को भी अपना बना लेती है. वह धन से अधिक आत्मीय संबंधों को महत्व देता है. संकट में पड़ी एक लड़की को अपनाकर वह अपने साहस और मानवता का परिचय देता है. उसे अपनाने में वह अपना पारिवारिक रिश्ते की बलि देने में भी संकोच नहीं करता. अपने यही गुणों के कारण मोहन लेखक की नजरों में बहुत ऊंचा उठ जाता है. आगे विभाग बी पद्य विभाग है. इसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. 10वां प्रश्न दिन पर दया करने वाला खाली जगह के समान होता है, खाली जगह में आएगा ईश्वर. 11वां प्रश्न पृथ्वी खाली जगह के समुद्र में डूबी रहती है, तो इसमें खाली जगह में आएगा दुख. काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए. ये काव्य पंक्ति है वह खाली जगह के रूप में पूछी गई है, हालांकि ये काव्य पंक्ति नहीं है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं अभी. अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए. तो इसका 13वां प्रश्न है कवि की दृष्टि से सर्वाधिक महान कौन है, तो इसका उत्तर आएगा कवि की दृष्टि से सर्वाधिक महान मनुष्य है. 14वां प्रश्न है तुलसीदास जी किसके चरण नहीं छोड़ना चाहते, इसका उत्तर आएगा तुलसीदास जी अपने स्वामी श्री राम के चरण नहीं छोड़ना चाहते. अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. 15वां प्रश्न भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है,
इसका उत्तर है भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, इसलिए इसे देश को प्रकृति का लीलास्थल कहा गया है। 16वां प्रश्न, कवि पृथ्वी के लालच से क्या कहा है? इसका उत्तर है कवि ने मनुष्य को पृथ्वी का लाल कहा है। कवि उससे कहता है तेरे अंदर बहुत सी शक्तियां हैं जिनका तुझे ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न 4 गुण का है। निम्नलिखित प्रश्न का 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। 17वां प्रश्न, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवा और कहीं सुख नहीं पाता है। जैसे जहाज का पंछी जहाज से उठकर पुनः जहाज पर ही आता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं के यहाँ से भटक भटक कर फिर श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकता है? यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। जिस भौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो, उसे करील का फल कैसे अच्छा लगेगा? सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उन्हें छोड़कर बकरी को कौन धुआवेगा? इस तरह इसका हेतु है कि मेरे प्रभु सर्वश्रेष्ठ हैं। इसके अथवा में है रहीम कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति को कैसे समझाता है? इसका उत्तर है कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति कड़वी कड़वी के समान होती है। कुछ लोगों की जबान कड़वी होती है, वे हमेशा कड़वे बोल ही बोलते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उनकी कड़वी वाणी सुनने वालों को कितनी चोट पहुंचती है। ऐसे लोगों का मुंह ककड़ी के मुंह के समान होता है। कटुवाणी बोलकर दूसरे की दिल को चोट पहुंचाना अपराध है, इसलिए ककड़ी का मुंह काटकर उस पर नमक लगाने जैसी सजा ककड़ी को दी जाती है। वैसे ही सजा इन कड़वी जबान वालों को भी देनी चाहिए। अगला विभाग सी व्याकरण विभाग है। प्रत्येक का एक गुण है। मुहावरे का अर्थ देना है रंग जाना। इसका उत्तर आएगा गहरा प्रभाव पड़ना। इसका वाक्य प्रयोग करें तो विदेश में रहकर वे वही के रंग में रंग गए। अगला प्रश्न है कहावत का अर्थ स्पष्ट करो। मन चंगा तो कटौती में गंगा, हृदय की पवित्रता हो तो घर में ही तीर्थ यात्रा का लाभ मिल सकता है। अगला वाक्य शुद्ध कीजिए। आत्मा जिंदा रहता है, यह रहता नहीं रहती आएगी। आत्मा स्त्रीलिंग शब्द है, आत्मा जिंदा रहती है। अगला प्रश्न है विरोधी शब्द बताइए। चंचल तो उसका विलोम होगा स्थिर। पर्यायवाची शब्द बताइए। आरूढ़ तो उसका पर्यायवाची होगा सवार। शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। घोड़ों का आवास तो उसके लिए शब्द समूह आएगा अस्तबल। निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग बताइए। ना समझ तो ना इसका उपसर्ग रहेगा। अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा बताइए। सारी दुनिया पर व्यथा आ पड़ी है तो व्यथा भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित वाक्य में से कर्तृवाचक संज्ञा बताइए। कभी कभी संपत्ति का भोगी उसका मालिक नहीं होता, तो यहाँ भोगी है वह कर्तृवाचक संज्ञा बनेगी। इसके बाद निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण बताइए। आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। तो यहाँ उल्टा शब्द है वह विशेषण के रूप में लिया गया है। अगला विभाग है डी। इसकी बात करें उससे पहले अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दें और फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सारे सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करें और इन वीडियो को शेयर और लाइक करें। ये जो डी विभाग है वह पूरा लेख विभाग है। इसके लिए मैं इसे पढ़ूंगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, मैं इसे धीरे धीरे चलाता जाऊंगा। आप पूरा इसके जो उत्तर दिए गए हैं उसे पढ़ लेना।